Hello guys, how are you? Wish you will be fine at your home now this time guys. Guys, ये आज का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। तो रोल जो है कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी, खाद्यान्न सुरक्षा की सहकारिताएं जो है उसका क्या रोल है। फूड सिक्योरिटी जो कोऑपरेटिव्स हैं उनका रोल क्या है, इसको आज समझेंगे। The cooperatives are also playing an important role in food security in India, especially in the southern and western part of the country। तो जो cooperatives हैं वो अपना रोल इंडिया के साउथर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में विशेष रूप से निभा रहे हैं। द कोऑपरेटिव्स मीन्स सहकारिताएं, ठीक है, जो गवर्नमेंट को स्कीम को अच्छी तरह से ऑपरेटिंग कर रहे हैं। द कोऑपरेटिव्स societies set up shops to sell low priced goods to poor people। तो कोऑपरेटिव्स सोसाइटीज़ जो हैं वो क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट के राशन शॉप को यानी कोटे की दुकान को सेटअप करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। टू सेल लो प्राइस्ड गुड्स टू पुअर पीपल के लिए जो इशू प्राइस पर ग्रेन को प्रोवाइड कर सके, इसलिए इतना लो प्राइस पर वो गुड्स को गरीबों को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइस शॉप्स रनिंग इन तमिलनाडु अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव्स। कह रहा है एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आपको समझाते हैं। तो ऑल फेयर प्राइस को अगर देखते हैं, यानी कि आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइस, यानी कि ये आपका इशू प्राइस एंड फेयर प्राइस है, इसको छोड़ते हुए अगर प्राइवेट सेक्टर को ही अगर ध्यान दें तो तमिलनाडु में यह 94% रन, सॉरी फिर से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आउट गुड्स टू पुअर पीपल, अच्छा ये उसी का है। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज सेटअप शॉप्स टू सेल लो प्राइस्ड गुड्स टू पुअर पीपल, ठीक है, ये तो हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइस शॉप्स, तो अगर सब फेयर प्राइस देखें जो तमिलनाडु में फेयर प्राइस पर शॉप चल रही हैं गवर्नमेंट के, वो तमिलनाडु में लगभग 94% इनका अस्तित्व है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन दिल्ली में देखें तो मदर डेयरी इज मेकिंग स्ट्राइड्स इन प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल टू द कंज्यूमर्स एट कंट्रोल्ड रेट डिसाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। दिल्ली में जो मदर डेयरी है वो मेकिंग स्ट्राइड्स कर रही है। इज प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल टू द कंज्यूमर एट कंट्रोल बाय रेट डिसाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा निश्चित किए गए, कंट्रोल किए गए जो रेट है, फिक्स किया गया रेट है, उस पर जो है मिल्क एंड वेजिटेबल कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। अमूल इज अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव्स इन मिल्क एंड मिल्क प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गुजरात। कह रहा है इसका बहुत अच्छा जो है एग्जाम्पल अमूल का जो मिल्क है वो आप गुजरात में, जो कि वहाँ पर फैक्ट्री मेन उसका स्थापित किया गया है, वहीं से बिल
मिल्क प्रोड्यूस करता है और ये कोऑपरेटिव की तरह सोसाइटी में मिल्क प्रोवाइड करता है। इट हैज़ ब्रॉट अबाउट द वाइट रिवॉल्यूशन इन द कंट्री। यह सफ़ेद क्रांति को देश में लगभग लाया है। These are a few examples of many more cooperatives running in the different parts of the country, ensuring food security of different sections of society. ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत से कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं जो कि देश के विभिन्न पार्टों में फूड की सिक्योरिटी को समाज में विभिन्न सेक्शनों में प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली इन महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, वहाँ अलग है, ठीक है भाई। यहाँ पर अभी रोल आप कोऑपरेटिव्स के देख रहे थे, कैसे फूड की इंश्योर कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी बना रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कौन सा एकेडमी है? महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, एडीएस, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस हैज़ फैसिलिटेटेड a network of NGOs for setting up grain banks in different region। वहाँ पर जो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस है वो क्या सुविधा दी? वो NGO नेटवर्क को स्टेबलाइज की है, यानी वो सेटिंग अप करने की है, जिससे कि ग्रेन बैंक को विभिन्न क्षेत्रों में सिक्योर किया जाए। सॉरी। तो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस organizes training and capacity building programs on food security for NGO। तो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जो महाराष्ट्र के द्वारा स्टेबलाइज किया गया है, महाराष्ट्र में जो ग्रेन को सही से डिस्ट्रीब्यूट करे, ये किसके द्वारा हो रहा है? NGO नेटवर्क के द्वारा ये सुविधा संचालित की जा रही है। ग्रेन बैंक आर नाउ स्लोली टेकिंग शेप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। हम कह रहे हैं महाराष्ट्र में अब NGO महाराष्ट्र में अब ग्रेन बैंक जो है धीरे धीरे ये विभिन्न पार्ट में स्थान ले रही है। एडीएस इफेक्ट्स टू सेटअप ग्रेन बैंक। एडीएस का क्या वर्क है? ये प्रयास करता है कि ग्रेन बैंक को स्थापित करे। टू फैसिलेट replication through other NGOs and to influence the government's policy on food security are thus paying rich dividends। तो ये कह रहा है कि NDO efforts to set up grain banks to facilitate, किसके लिए? ये सुविधा देने के लिए replication through other NGO, जो दूसरे NGO के जरिए रेप्लिकेशन कर दिए जाते हैं। एंड टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को प्रभाव में लाएं ऑन फूड सिक्योरिटी आर दस पेइंग रिच डिवाइडेंड। जो धनी के अलावा गरीब हैं वो उनको जो है कम रेट पर ग्रेन, व्हीट एंड राइस मिल सके, एक्सेसिबिलिटी हो सके, अवेलेबिलिटी हो सके और अफोर्डेबिलिटी हो सके। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इस प्रकार धनी और गरीब को अलग अलग प्राइस करते हुए वो भी जिससे कि गरीब लोग भी अच्छी तरह से जीवन जी सकें। द एडीएस ग्रेन बैंक प्रोग्राम इज एक्नॉलेजेस एज ए सक्सेसफुल एंड इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन। तो इस प्रकार से जो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस महाराष्ट्र में है, उसका वर्क ये है कि लोगों को ऐसा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जिससे कि उनको भी फूड इंश्योर हो सके। इसके लिए वहाँ की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार NGO नेटवर्क के थ्रू वो फूड को यानी ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेटिंग अप ग्रेन बैंक को स्टेबलाइज करती है डिफरेंट रीजन में। तो इससे क्या हुआ भाई? एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ग्रेन बैंक
प्रोग्राम जो महाराष्ट्र में लाया गया महाराष्ट्र सरकार द्वारा इज एक्नॉलेज्ड, यह जानकारी लेता है कि सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन है वो नया है। अरे भिन्न भिन्न राज्यों में बेटा भिन्न भिन्न सरकार जो है डिफरेंट डिफरेंट जो राज्यों के गवर्नमेंट है अपना फूड इंश्योर करने के लिए फूड सिक्योरिटी को पब्लिक में सही तरीके से पहुंचाने के लिए नए नए तरीकों को नेटवर्क को लागू कर रही है। समरी, अब समरी देखते हैं पूरे चैप्टर को एक रनिंग वे में और आपका चैप्टर फिनिश करते हैं। फूड सिक्योरिटी ऑफ ए नेशन, फूड सिक्योरिटी ऑफ ए नेशन इज इंश्योर Food security of a nation is ensured if all its citizens have enough nutrients food available. फूड सिक्योरिटी किसी राष्ट्र का यह इंश्योर किया करता है यदि सभी नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में भोजन के पोषक तत्व मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं। All persons have the capacity to buy food of accessibility quality and there is no barrier on access of food. कहता है फूड सिक्योरिटी ये इंश्योर करती है फूड का न्यूट्रिएंट्स कि सभी व्यक्तियों को सभी समय और सस्ते दर पर अच्छे फूड क्वालिटी की को गवर्नमेंट मुहैया कराए, यानी उसको अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी विदाउट किसी बैरियर के, नो बैरियर, किसी कोई बैरियर न पहुँचे कि उनका भी वहाँ पर एक्सेस हो सके, यानी वो भी फूड के लिए गवर्नमेंट राशन शॉप पर उनकी पहुंच एक्सेस बन सके। द पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन माइट बी फूड इंश्योर ऑल द टाइम वाइल बेटर ऑफ पीपल माइट आल्सो टर्न फूड इंश्योर ड्यू टू कैलेमिटी ऑफ डिजास्टर। जो नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं गरीब, might be food insure all the time while better off people might also turn food insure due to calamity or disaster। वो जो गरीब बिलो पॉवर्टी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, इसके अलावा जो सही से जीवन यापन कर रहे हैं मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी अगर नेचुरल कैलामिटी आती है तो उनके लिए फूड भी वो इंश्योर कर पाना निश्चित नहीं होता। तो ऐसे समय में गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के अप्रोच से सबको फूड इंश्योर कराती है। अब ये कहाँ सो पाता है, जब गवर्नमेंट अपने ग्रेनरीज में ग्रेन को 1-2 साल के लिए स्टोर करके रखती है। Although a large section of people suffer from food and nutrition insecurity in India, यद्यप कह रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लार्ज सेक्शन जो पीपल है इंडिया में वो क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशंस के लिए। इंडिया में ये असुरक्षित महसूस करते हैं और होता भी है बेटा। तो ये गवर्नमेंट की नाकामी दिखाती है कि वो ग्रेन को स्टोर भी नहीं कर पाती और उसका सही से डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता। द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप आर लैंडलेस आर लैंड पुअर हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज एंड पीपल एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन एंड कैजुअल लेबरर इंगेज्ड इन सीजनल एक्टिविटीज़ इन द अर्बन एरिया। कह रहा है कि मोस्ट जो अगर देखें तो जो वर्स्ट बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड ग्रुप है वो लैंडलेस लेबरर हैं और लैंड पुअर हाउस होल्ड के जो हैं, छोटे जिसकी ज़मीन है, बहुत छोटे साइज एरिया की ज़मीन है, ये सब रूरल एरियाज़ के पीपल जो एम्प्लॉयड होते हैं वो क्या होते हैं, अगर मिलता भी है उनको रोज़गार तो बहुत इल पेड ऑक्यूपेशन में लगे होते हैं या कैजुअल लेबरर के रूप में इंगेज्ड होते हैं सीजनल एक्टिविटीज़ में, सॉरी या तो कैजुअल लेबरर के रूप में सीजनल एक्टिविटीज़ में अर्बन एरिया में काम पर लगे होते हैं। दोनों का डिस्कशन किया, रूरल का अर्बन एरिया के जो लेबर वर्क कर रहे हैं, चाहे वो लैंडलेस फार्मर हो या कैजुअल लेबर के रूप में सिटीज़ में सीजनल एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, सॉरी सीजनल एक्टिविटीज़ में अनएम्प्लॉयड रहते हैं।
जैसे बारिश का सीज़न है, रेनी सीजन में कोई रक्षा पुलर है तो क्या होता है, अनएम्प्लॉयड रह जाता है ना भाई। बारिश हो रही है थोड़ी वो बाहर निकलेगा और रिक्शा को पुल करेगा। तो ऐसे समय में उस दिन अगर पूरे दिन बारिश होती है तो वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है, यानी उसको एक भी पैसे का अर्निंग नहीं होता। सच एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स विद हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज रीजन्स मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर एट्सेट्रा। कह रहा है फूड इंश्योर अगर देखें तो ऐसे भी बहुत ग्रुप है, जैसे कि पीपल आर डिस प्रोपोर्शनेटली लार्ज इन सब रीजन्स। बहुत असमान अनुपात में अगर देखें बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं भारत के, जैसे कि इकोनॉमिकली अगर देखें तो बैकवर्ड स्टेट्स, जैसे कि हाई इंसिडेंस ऑफ पावर्टी। कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो कि हाई इंसिडेंस ऑफ पावर्टी है, वहाँ पर बहुत पावर्टी की तीव्रता है, यानी बहुत ज़्यादा पुअर है वहाँ है, और पुअरों में पुअर भी अधिक है। ट्राइबल एंड रिमोट एरिया देखते हैं, आदिवासी एरिया और बहुत दूरस्थ क्षेत्र, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में भी आपको जो फूड का इनसिक्योरिटी है वो दिखता है। रीजन्स मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर। कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे कि डिस्पोर्स प्रोपोर्शनेटली लार्ज, ऐसे रीजन है, ऐसे डिस्प्रोपोर्शनेटली ऐसे स्टेट के रीजन हैं जहाँ पर आपको फूड इनसिक्योरिटी बहुत बेकार कंडीशन है। वहाँ पर ये ऐसा सुविधा गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है, और वहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं। और इकोनॉमिकली बैकग्राउंड के जैसे कि कुछ एरिया है जहाँ पर हाई इंसिडेंस पावर्टी है, और ट्राइबल या रिमोट एरिया ऐसे हैं जहाँ पर फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट नहीं बना पाती है। तो यहाँ से जहाँ पर एक्सेस फूड सरप्लस के रूप में बचता है, यहाँ से गवर्नमेंट एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर, दूसरे राज्य की सरकार से वो डिमांड करती है। रीजन्स मोर प्रोन जो एरिया है, यानी बहुत जो इफेक्टेड एरिया है, वहाँ के वल्नरेबल ग्रुप के लोग हैं, तो वो नेचुरल डिजास्टर से जो प्रभावित होते हैं, उनके यहाँ डेफिसिट हो जाता है ग्रेन का, तो गवर्नमेंट ये सब फैसिलिटीज़ अदर स्टेट से कंपेंसेट करती है, यानी वहाँ से लेकर के यहाँ पर प्रोवाइड करती है। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड to all section of the society, the Indian government carefully designed food security system which is composed of two component, buffer stock and public distribution। कर रहा है गवर्नमेंट का वर्क है कि जो फूड का अवेलेबिलिटी है इंश्योर कराना सभी सेक्शनों के लिए, सोसाइटी के कोई भी सेक्शन है उनको फूड का अवेलेबिलिटी इंश्योर कराना गवर्नमेंट की जिम्मा है। तो इंडियन गवर्नमेंट केयरफुली डिज़ाइन करती है फूड सिक्योरिटी सिस्टम को, विच इज़ कंपोज्ड टू कंपोनेंट, जो कि दो कंपोनेंट में कंपोज्ड है। सॉरी। सम ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। कुछ ऐसे प्रोग्राम भी हैं वो होते हैं जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, फूड फॉर वर्क एंड मिड डे मील, अंत्योदय अन्न योजना एट्सेट्रा। ये सब जो स्कीम है वो गरीबों के परपेज को ध्यान में रखते हुए उनके वेलफेयर अप्रोच को ही फोकस करते हुए गवर्नमेंट ये सब स्कीम लाती है और सही से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कराती है, इन लोगों को सही से डिस्ट्रीब्यूट कराती है। जैसे ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड फूड फॉर वर्क, FFW मिड डे मील, आप अच्छी तरह जानते हैं इसको, प्राइमरी स्कूल जो सरकारी स्कूल है वहाँ मिलती है। अंत्योदय यानी 1 to 8 क्लास के लिए अंत्योदय अन्न योजना, ये जो आप देख रहे हैं PD सिस्टम के थ्रू पुअरेस्ट इन द पुअर के लिए ये कार्ड बनता है, ये सब के द्वारा आपका फूड सिक्योरिटी इंश्योर हुआ करती है। इन एडिशन टू द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, इसके अतिरिक्त जो गवर्नमेंट का रोल है, भूमिका है कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कराना, देयर आर वेरियस कोऑपरेटिव्स एंड NGOs आल्सो वर्किंग इंटेंसिवली टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो ये सब जो कुछ
जो सोसाइटी में एनजीओ सेटअप किया गया है या कोऑपरेटिव्स हैं, इसके ज़रिए भी जो वर्किंग है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का या फूड गरीबों के लिए इंश्योर हो, इसके लिए जो वर्किंग करते हैं ये इंटेंसिवली सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो बेटा ये आज का चैप्टर ख़त्म हो गया। यहाँ टोटली चैप्टर का मतलब यही था, फूड गरीबों के लिए जो वल्नरेबल ग्रुप्स के हैं, यानी लैंडलेस फार्मर है या कैजुअल लेबर के रूप में अर्बन एरिया में वर्क करते हैं, तो उनके लिए फूड गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है कि उस गरीबों को भी राशन जो दुकान है गवर्नमेंट की वहाँ तक उनको फूड की प्रचुर मात्रा अवेलेबल हो, उनको राशन कार्ड उनके गरीबी स्तर के अनुसार उनको बनाए जाएं और उनकी भी एक्सेसिबिलिटी गवर्नमेंट के राशन शॉप तक बनाए और उनको कम से कम इशू प्राइस फेयर प्राइस पर फूड को प्रोवाइड कराएं, यानी उसकी भी अफोर्डेबिलिटी बने, यानी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी गरीबों को के परपेज के ध्यान में रखकर ही गवर्नमेंट इसका स्कीम लाए और सभी को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए। ये चैप्टर का यही पूरा एक थीम था। तो थैंक यू फॉर getting to finish all chapter of economics, and I hope that all chapter have been got you very well, and if any problem you can ask with me. I always want to that you ask to with me uh, any hurdle, miss any problem of any topics. So I think that we are to also complete the exercise questions from tomorrow and also some critical word. Okay, thank you for watching and listening this video. Bye.